बेटा ये सब क्या है? जा रहा हूं मैं मामा। मगर आप अपना ख्याल रखिएगा। ये मत समझिएगा कि मैं आपको छोड़ रहा हूं। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। सब तुम्हें शर्म आती है? इस लड़की की वजह से तुम अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हो। इसकी ज्यादा वैल्यू। और नवीद भाई बहुत हो गया, बहुत झगड़ लिया आपने, बहुत बातें सुन ली मैंने। लेकिन अब बस कर दें अब इस बहस को और इस झगड़े को। तो बहुत ख्याल रखिएगा मेरे लिए मामा। क्या हो गया? पानी लेकर आओ तुम। पापा क्या हो गया पापा? पापा This is all because of you. जस्ट शट अप नवीद भाई। पापा प्लीज आंखें खोलें। रूसा जल्दी आओ। पानी लाओ। पापा पापा ठीक हो जाए प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्लीज। पापा आंखें खोलें। जी डॉक्टर साहब बताएं। डॉक्टर कैसी तबीयत है मामा की? देखिए उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था। लगता है उनको कोई गहरा सदमा पहुंचा है। और डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगी ना? उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दी है। आई होप कि कुछ देर तक उनका बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोग दुआ करें। इट्स क्रिटिकल टाइम। ओके संभालो खुद को। How is she now? डॉक्टर से बात हुई है फहद, स्टिल नो प्रोग्रेस। हम कल रात से हॉस्पिटल में, आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर आप लोग पहले बता देते तो हम रात में ही आ जाते। लेकिन ये अचानक से कैसे हो गया ऐसा? अहमद हॉस्पिटल आ रहा था तो मैं साथ आ गई। आंटी अभी पता नहीं है कुछ। डॉक्टर कैसी तबीयत है मामा की? जी आपके पेशेंट को होश तो आ गया है, लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकते। हमारे सीनियर डॉक्टर विजिट पे आएंगे, वो चेक करेंगे पहले आकर। लेकिन डॉक्टर वो ठीक तो है ना? आई मीन कोई मसला तो नहीं है? जी वो पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके थैंक्स। मैं नवीद भाई को कॉल करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि मामा को होश आ गया है। अच्छा चल ठीक है। इस लड़के को भेजा था कि कोई खुशखबरी देगा, सारा मजाक किरकिरा कर दिया। होश आ गया अस्मा को। ये देखिए आपका मूड इसलिए खराब हो रहा है। मुझे तो लगा था 2-4 घंटे और निकल गए ना तो कैटरिंग वालों को ऑर्डर देना होगा। बड़ी ढीठ है अस्मा, तौबा। वैसे अम्मी, अगर अस्मा आंटी ना रही तो आप तो बोर हो जाएंगी। उनकी वजह से आपका दिल लगा हुआ है। अच्छी आपको एक्टिविटी मिली हुई है। हाँ वह तो है। उसे परेशान करके ना सुकून मिलता है, मुझे मजा आता है। मगर सज्जल, अस्मा का ठीक हो जाना सारी मेहनत हमारी बर्बाद। खैर अम्मी, अभी तो देखें कि नवीद और असद के दरमियान ये डिफरेंसेस खत्म होंगे या नहीं।
और अगर हो गए ना तो समझो असद का जाना कैंसिल और नवीद का घर में आना पक्का। सारी खुशी मिट्टी में मिल गई, अब कुछ और सोचना होगा। मामा आप बेहतर फील कर रही हैं? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी उनके लिए। वैसे तुमने कुछ नोटिस किया है कि उरूसा मामा के अंदर ज्यादा ही नहीं घुसने की कोशिश करती? ड्रामे कर रही है, ड्रामे भी और फ्लैटरिंग भी, और शो ऐसे करी है जैसे इससे सगा तो कोई भी नहीं है मामा का, जबकि सब कुछ करवाने वाली यही है। ऐसी ही है ये, हर मामले में घुसती है। तुम्हें पता है मैं तो इससे बात भी नहीं करती। आई डोंट लाइक हर। ना क्लास है ना स्टेटस, पता नहीं असद ने क्या देखा है इस पे। अब जो भी है ज़ैनब, अरे ज़ैनब तुम आ गई, बड़ा अच्छा किया। तुम दोनों ने ना अस्मा के लिए अपना दिल बड़ा किया। अरे बेचारी बड़े ही ना बुरे वक्त से गुजर रही है, बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने आके। इस घर में ना एक से एक बढ़ के ड्रामेबाज एंटर हो चुका है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर हम दर्दी जिताने आ जाते हैं। अच्छा मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, बताओ भाई खुशखबरी कब आ रही है इस घर में? देखो सौतेली से तो दादी तो मैं बनने वाली हूँ, है ना? जल्दी बताओ। अभी वक्त है। चलो अल्लाह खैर से ना खुशी का वक्त लाए, और अल्लाह पाक इस बेचारी को भी कोई खुशखबरी दे दे, बड़ा इंतज़ार है इसको भी। ये कंपटीशन की बात तो नहीं आंटी, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और हो सकता है कि अनम का प्लान ना हो अभी फैमिली का। भाई ज़ैनब की और अनम की शादी कुछ करीब करीब ही हुई थी, इसलिए पूछ रही हूँ, वरना मैं तो। फिर भी ये डिस्कशन आपकी करने वाली नहीं है। ये अनम का पर्सनल इशू है, आपको अनम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? आंटी के पास पूछने की, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। सुबह से उन्हीं के पास हो, मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। ये सच नहीं है वैसे। अच्छा, ऐसे क्यों देख रहे हैं? जी चाह रहे तुम्हें देखने का। बहुत अच्छी लग रही हो आज। सिर्फ आज? रोज अच्छी लगती हो, हमेशा, लेकिन आज कुछ खास है, मेरी लग रही हो। याद आया मुझे, एमफिल का एडमिशन हो गया था ना, तो उसकी क्लासेस। छोड़े उसे। लेकिन अभी भी तो क्लासेस अटेंड की जा सकती है ना। असद रहने देना, अभी तो मुमकिन ही नहीं है यूनिवर्सिटी जाना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, अगर तुम क्लासेस लेने जाती, अटेंड करती तो मुझे अच्छा लगता। एडमिशन भी हो गया था। तुम ऑफिस नहीं गए? घर पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। नवेद भाई है ना भाभी ऑफिस में, संभाल लेंगे। ऑब्वियसली वो तो शुरू से ही संभाल रहे हैं और आगे भी संभाल लेंगे, बट मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें भी थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। नवीद बेचारे अकेले कितना कर सकते हैं? यार भाभी छोड़े ना इस बात को, खत्म करें बस। वैसे भी नवेद भाई यही चाहते थे, इसलिए अब मैं उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बस मुझे घर पे ही वक्त ज़ाया करने दो। शायद ठंडी हो गई है। गरम करके ला दूं? नहीं, इट्स ओके।
वाह जी वाह, सास की बड़ी खिदमतें हो रही हैं। कोई किस्मत वाली है अस्मा, वरना कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं। मेरे लिए वो मेरी माँ की तरह है आंटी। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। वैसे नेक औरत थी तुम्हारी माँ, वरना माँ के कातिल को तो कोई पानी भी ना पूछे। क्या कहा आपने? वही जो सच है। वो मेरी माँ की कातिल कैसे हो सकती है? वो तो कभी मिली भी नहीं थी उनसे। रोज़ा, कत्ल ना हमेशा खंजर या पिस्तौल से नहीं होते हैं। बाज़ दफ़ा तलख लफज भी ना तलवार से गहरा घाव देते हैं। बड़ी तलख बात की थी अस्मा ने तुम्हारी माँ से। उस कॉल ने तुम्हारी माँ की धड़कनें बंद कर दी जो अस्मा ने उसे की थी, और मैं गवाह हूँ इस बात की। अम्मी को कॉल की थी? कब और किस वक्त, ये मुझे क्यों नहीं पता? मेरे सामने की थी, मैं गवाह हूँ इस बात की, और बड़ी तलख बातें की थी। खैर, उस वक्त तो अस्मा भी बहुत परेशान थी। असद जो घर छोड़ के चला गया था। अब कहाँ जा रही हो? अब तुम कोई सवाल जवाब न करने बैठ जाना। वो पहले इतनी बीमार है, उसे ना कुछ हो गया तो ये किस्सा भी तुम्हारे गले पड़ेगा। मैं क्यों बिना तस्दीक के उनसे कोई सवाल जवाब करूंगी? मैं पहले कंफर्म करूंगी कि ये सच है या नहीं। अच्छा, तो पहले तुम तहकीक करोगी, तस्दीक करोगी कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। मतलब तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, कोई मामूली बात नहीं है। ना तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी पर इल्ज़ाम लगाने की, मुझे क्या मिलेगा? अब जो हुआ था मेरे सामने वो तुम्हें बता रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये तो ऐसी बात निकल गई तो मैंने तुम्हें बता दिया, वरना तुम्हें बताना तो नहीं था।